वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने पहले कभी भी टाइटैनिक की स्टोरी देखी है और आपको टाइटैनिक की स्टोरी पता है, देन यू कैन मूव ऑन, क्योंकि आज की वीडियो भी टाइटैनिक के ऊपर ही होने वाली है। तो वीडियो आपको बोरिंग ना लगे इसके लिए आप अभी ही जा सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो में। तो बात है 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की। उस समय जर्मन्स और ब्रिटिशर्स में होड़ मची हुई थी कि कौन सबसे बड़ा जहाज़ बनाएगा, और इसी के चलते कभी जर्मन्स बड़ा जहाज़ बनाते तो कभी ब्रिटिशर्स। फिर ब्रिटिशर्स के दिमाग में एक आइडिया आया जिसके बाद ये पूरा गेम ही पलट गया। तो उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ बनाएंगे और ये सदी का सबसे बड़ा जहाज़ बनाएंगे, और वो इतनी बड़ी जहाज़ हो जो एक महल के बराबर हो, और वो अनसीकेबल हो जो कभी ना डूबे। तो इतनी सारी ख्वाहिशें को लेकर ब्रिटिशर्स एक सबसे भरोसेमंद कंपनी के पास जाती है, उस समय की सबसे भरोसेमंद कंपनी और सबसे अच्छी कंपनी, जिसको पहले भी बड़े बड़े शिप्स बनाने का एक्सपीरियंस था। तो उन्हीं के पास ये ब्रिटिशर्स गए, मतलब वाइट स्टार लाइन कंपनी था उस कंपनी का नाम। तो उस कंपनी के पास ये ब्रिटिशर्स गए और वहाँ पर जाके अपनी सारी ख्वाहिशें बताई, और ये सारी ख्वाहिशों को देखने के बाद, अच्छे से रीड करने के बाद, जो कंपनी थी वो ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेती है। और उसके बाद ये जो कंपनी थी वो 5 साल का समय मांगती है ब्रिटिशर्स से कि हम इतनी साल में हम आपकी शिप बनाकर आपको दे देंगे। पर इतना टाइम कहाँ था ब्रिटिशर्स के पास। फिर ब्रिटिशर्स ने टाइम दिया कि हमें 3 साल के अंदर अंदर ये शिप बनी हुई चाहिए। फिर काफ़ी सोचने के बाद वाइट स्टार लाइन कंपनी भी मान जाती है कि हम आपको 3 साल के अंदर अंदर शिप हैंड ओवर कर देंगे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो वाइट स्टार लाइन कंपनी थी उसको बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन दिया जाता है शिप बनाने के लिए। फिर जैसा ब्रिटिश चाहते थे कि 3 साल के अंदर अंदर हमें शिप मिल जाए, तो ये चीज़ हुआ। और 15,000 वर्कर्स के मदद से, 15,000 वर्कर्स एक टाइम पे काम करते थे, उन सब की मदद से ये टाइटैनिक शिप बनकर 3 साल के अंदर तैयार हो गया। फिर 2 अप्रैल 1912 के दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंपनी के द्वारा वो शिप हैंड ओवर कर दिया जाता है, और टाइटैनिक की पहली ट्रिप का जो डेट होता है वो 10 अप्रैल 1912 का होता है। उसी दिन टाइटैनिक अपनी पहली राइड पे निकलता। फिर टाइटैनिक का पहला जर्नी का दिन मतलब 10 अप्रैल का दिन आ जाता है, और उसी दिन टाइटैनिक को अपनी पहली ट्रिप के लिए निकलना था। पर ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन टाइटैनिक को अपनी पहली ट्रिप के लिए, पहली जर्नी के लिए पोर्ट से निकलना था, उस दिन टाइटैनिक को देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग एक साथ इकट्ठा हो गए थे। ये 19th सेंचुरी की बात है, और ये काफ़ी बड़ी बात है कि एक समय पर इतने ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हो गए। आप सोच भी नहीं सकते कि पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा थी टाइटैनिक की। फिर टाइटैनिक को रवाना होना था अपनी पहली राइड के लिए, अपनी पहली जर्नी के लिए। और टाइटैनिक की जो पहली जर्नी थी वो साउथहैम्पटन से, मतलब इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक होने वाली थी। फिर टाइटैनिक अपनी पहली जर्नी के लिए निकल गई, और टाइटैनिक की पहली जर्नी, जैसे मैंने आपको बताया था, न्यूयॉर्क तक थी। पर उससे पहले फ्रांस के सेनबर्ग में पहले टाइटैनिक को जाना था, और वहाँ से 123 यात्री को लेकर फिर न्यूयॉर्क जाना था। और वैसा ही हुआ। पहले टाइटैनिक फ्रांस के सेनबर्ग में गई, वहाँ से 123 यात्री लिए, और उसके बाद टाइटैनिक अपने लास्ट स्टॉपेज तक निकल पड़ी। और इस बीच टाइटैनिक की स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब टाइटैनिक की फुल स्पीड। पर जब टाइटैनिक फ्रांस से निकल रही थी, उसी समय टाइटैनिक के कैप्टन को, जिनका नाम था एडवर्ड स्मिथ, उनको अच्छे से बोल दिया गया था, अच्छे से इत्तला कर दिया गया था कि आगे जाकर आपको बहुत सारे आइसबर्ग्स मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स मिलेंगे। तो आप जहाज़ को स्लो स्पीड में रखना, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। पर जो एडवर्ड स्मिथ थे उनको टाइटैनिक पर पूरा भरोसा था, और उन्हें लग रहा था कि आगे जाकर अगर कोई आइसबर्ग आ भी जाती है तो वो छोटी मोटी होगी और टाइटैनिक से लगकर टूट कर ख़त्म हो जाएगी। यूँ तो टाइटैनिक में काफ़ी सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कर लिए थे, पर एडवर्ड स्मिथ जो थे वो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटैनिक के नाम करना चाह रहे थे, जो था दुनिया की सबसे तेज़ जहाज़ का। और इस ट्रिप को, मतलब इस जर्नी को कम से कम समय में पूरा करना चाह रहे थे, ताकि ये जो टाइटैनिक था इसको एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाए। पर टाइटैनिक की जर्नी के बीच में ऐसा कोई भी मौसम नहीं था जिससे टाइटैनिक को प्रॉब्लम हो सके। एकदम खुला मौसम,
और चांद की रोशनी सीधा टाइटैनिक पर और पानी पर पड़ रही थी और इतनी साफ मौसम के कारण टाइटैनिक से आगे का काफ़ी दूर तक का विजन एकदम क्लियर था और इसी के साथ क्रू मेंबर को भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था। तब सब पार्टी मना रहे थे अंदर में, क्रू मेंबर्स और बहुत सारे लोग जो टाइटैनिक पर सवार थे वो सभी के सभी अंदर पे पार्टी बना रहे थे, शराब पी रहे थे। फिर अचानक से टाइटैनिक के अंदर का जो बेल था जो खतरे की निशानी को बताता था वो 3 बार बजा और इसी के बाद पूरे टाइटैनिक में भूचाल सा आ गया। सब इधर उधर भागने लगे और वो जो बेल था वो एक खतरे का संकेत था कि आगे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और ये बेल को ऊपर बैठे 2 क्रू मेंबर्स ने बजाया था जिन्होंने अभी अभी टाइटैनिक के ठीक आगे एक काले कलर का बड़ा सा चट्टान देखा था। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइटैनिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा हुड़दंग मची हुई थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे और उसी समय जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने टाइटैनिक को लेफ्ट साइड की तरफ तेज़ी से मोड़ने का फैसला लिया और वो जल्दी से मोड़ने लगे क्योंकि टाइटैनिक जो बर्फ़ था, बर्फ़ का चट्टान था, उसके थोड़े से लेफ्ट साइड में था तो लेफ्ट साइड मोड़ना ज़्यादा ईजी था। पर जो बर्फ़ का चट्टान था वो काफ़ी लेट से क्रू मेंबर्स को दिखा था तो इसी के कारण काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया और टाइटैनिक जाकर उस आइसबर्ग से टकरा गया और टकराव इतनी ज़ोर का था कि टाइटैनिक के आगे वाले निचले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज पड़ गया था और डैमेज पड़ने के कारण वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से पानी भर रहा था और जिधर पानी भर रहा था वो था 3rd क्लास वाला कंपार्टमेंट और वहाँ पर पहले से जितने भी लोग थे सभी के सभी अचानक से पानी भरता हुआ देख सब के सब बौखला गए और वो ऊपर को दौड़ पड़े और जैसे ही उन लोगों ने ऊपर को दौड़ना स्टार्ट किया तब जहाज़ में कुछ ज़्यादा ही हलचल मच गई। पर जहाज़ में इतनी भगदड़ देख क्रू का दिमाग घुमा और क्रू ने कैप्टन के साथ मिलके जितने भी लाइफ बोट्स थे सबको बाहर निकालने का फैसला किया और उस समय पूरे के पूरे 1500 लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे और इतने कम लाइफ बोट्स होने के कारण भी उन लोगों ने बहस नहीं किया और वो सीधा नीचे जाकर जितने भी लाइफ बोट्स थे सबको पानी में छोड़ दिया गया और उसमें लोगों को भरा गया। पर यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हुआ ये था कि जितने भी लाइफ बोट्स थे उनमें से एक एक में 65 लोगों को रखने की कैपेसिटी थी पर उस समय जल्दबाजी के कारण एक लाइफ बोट में सिर्फ आधा भरा गया, आधा लोगों को रखा गया। मतलब 25 से 30 लोग भरे गए और उसके बाद लाइफ बोट्स को छोड़ दिया गया और इसी के कारण जितने लोग नहीं मरने चाहिए थे उतने लोग भी मर गए। पर इतने भगदड़ के बीच में भी कुछ अनोखा देखने को मिला जो सबका दिल छू जाएगा। तो हुआ ये था कि जितने भी लोग थे उनमें से कुछ लोग इंग्लैंड के एक फेमस म्यूज़िक बैंड से आते थे और उन लोगों ने शिप में जाकर म्यूज़िक बैंड बजाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। पर जिस समय यह शिप डूब रही थी वो भागने के बजाय एक जगह पर बैठ गए और वहाँ पर उन सभी ने एक साथ गाने गाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने मधुर गीतें बजाई, अच्छे अच्छे गाने गाए और उन लोगों का यही मोटिव था कि जितने भी लोग हैं जो मरने वाले हैं उन लोगों की मौत में एक संगीत का मिठास घोल दे। पर अब तक टाइटैनिक 10 डिग्री तक एक तरफा झुक चुका था और एक तरफा झुकने के कारण, पानी में डूबने के कारण एक तरफ कुछ ज़्यादा ही लोड पड़ा और टाइटैनिक 2 हिस्सों में बट गया और वो बीच से टुकड़ कर 2 घंटा 40 मिनट के अंदर अंदर ही डूबकर ख़त्म हो गया और इसी के साथ टाइटैनिक की पूरी चैप्टर ख़त्म हो गई। पर इस बीच कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी क्योंकि जब टाइटैनिक डूबा उसके 2 घंटे बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया और लगभग 700 लोगों की जान बचा ली गई। पर अनफॉर्चुनेटली 1000 लोग मर गए। पर इस बीच कुछ अजीब हुआ था। हुआ ये था कि उस समय जब टाइटैनिक डूब रहा था, जब पूरे डूबने की कगार पे था, तब उसके 2 किलोमीटर दूर ही एक लुटेरा शिप खड़ा था और वो टाइटैनिक के डूबने की आवाज़ को और लोगों की आवाज़ को अच्छे से सुन पा रहा था और उस शिप में इतनी कैपेसिटी थी कि लगभग से लगभग 200 से 300 लोगों को वो अपने अंदर रख सकता था। पर लुटेरों का शिप था इसीलिए वो शिप लोगों की मदद करने को नहीं गया और जितने भी लोग थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग मर गए। पर टाइटैनिक के डूबने का कारण लोग एडवर्ड स्मिथ को बता रहे थे और कुछ लोग टाइटैनिक के बनावट पर भी सवाल उठा रहे थे
कि टाइटैनिक की बनावट पे हो सकता है कुछ कमी हो, उसमें खराब मटेरियल यूज़ किया गया हो और उसी के कारण शिप डूब गया हो। पर कुछ सालों बाद इसकी पूरी कड़ी तरीके से जांच की गई थी कि टाइटैनिक में किस तरीके का मटेरियल और किस तरीके का सामान यूज़ किया गया था कि टाइटैनिक डूब गया। जब जांच किया गया तब पता लगा कि टाइटैनिक में एक क्वालिटी माल यूज़ किया गया था, पर जो शिप के डूबने की असली वजह थी वो थी टाइटैनिक की टॉप स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर से टाइटैनिक का दौड़ना और एडवर्ड स्मिथ का आइसबर्ग वाले बात को ना मानना। यही दो कारण हो सकते हैं जिसके वजह से टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया और उसके बाद इतिहास बन गया। जो हुआ सो गलत हुआ, पर हम उसको बदल तो नहीं सकते, पर हम एक काम कर सकते हैं, वो है वीडियो को एंड करना। तो वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर दो, क्योंकि यार अभी मेरे सब्सक्राइबर ही नहीं है। तो यार कर दोगे तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी और मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगा और आपको आगे जाकर और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना, और कमेंट में ये ज़रूर से बता देना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो ज़रूर से बता देना कमेंट पे। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो। तो बाय बाय।